What's up traders? Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर मैकडी यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। आज हम सीखेंगे मैकडी के हर एक कंपोनेंट्स के बारे में इन डेप्थ में और इसको हम कैसे अपने ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी देखेंगे। बट बिफोर दैट ये वीडियो हमारे टेक्निकल एनालिसिस बिगिनर सीरीज का 9th वीडियो है और इससे पहले भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर इन डिटेल्स में डिस्कस किया है। सो डू चेक आउट द प्लेलिस्ट फॉर मोर इन डेप्थ नॉलेज। And now let's get the video started. मैकडी एक इंडिकेटर है जो हमें दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यानी कि 12 EMA एंड 26 EMA के रिलेशनशिप को शो करता है। अब यूजिंग दिस रिलेशनशिप वी कैन जनरेट बाय एंड सेल सिग्नल्स, बट अगेन यूजिंग अ इंडिकेटर अलोन वी कैन नॉट गारंटी 100% ट्रेड कन्फर्मेशन। मतलब एक इंडिकेटर का यूज़ करके हम लोग 100% एक ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे, उसके लिए हमें कुछ और कन्फर्मेशंस का वेट करना पड़ेगा। बेसिकली वी हैव टू फाइंड अ कन्फ्लुएंस। अब एक कन्फ्लुएंस क्या है? देखो, जब भी दो से ज़्यादा मेथड्स हमें ये कन्फर्म करता है दैट वी हैव टू टेक अ ट्रेड, देन उसको हम कन्फ्लुएंस कहते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आई विल शो यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू एंड व्हाट टू यूज़। बट फर्स्ट हम लोग मैकडी को अंडरस्टैंड करते हैं। अब हम अपने फायर्स के टर्मिनल में आ चुके हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मैकडी को प्लॉट करेंगे। तो इस सर्च ऑप्शन पे अगर तुम मैकडी टाइप करोगे तो तुम्हारे पास मैकडी आ जाएगा। मेरा यहाँ पर पहले से बुक मार्क किया है, तो मैं अगर मैकडी में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैकडी ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले इस मैकडी को समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेटिंग्स तुम्हारा दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, तुम उसको ही यूज़ करना, इसको साथ कोई छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैकडी जनरली हमारे पास 4 कॉम्पोनेंट से बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ज़ीरो लाइन, देन मैकडी लाइन, उसके बाद सिग्नल लाइन एंड लास्टली द हिस्टोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो लाइन क्या है? देखो, ये जो दो हिस्टोग्राम्स का जो कनेक्टिंग पॉइंट है, जिस कनेक्टिंग पॉइंट से हिस्टोग्राम नीचे या फिर ऊपर जाता है, इस कनेक्टिंग लाइन को हम कहते हैं जीरो लाइन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा हमारा जीरो लाइन। अब ये जो ब्लू कलर का लाइन में दिख रहा है इसे हम कहते हैं मैकडी लाइन। अब ये मैकडी लाइन क्या है? मैकडी लाइन बेसिकली हमारा 12 EMA से 26 EMA के वैल्यू को जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा मैकडी लाइन बनता है। अब तुम कहोगे 12 EMA से अगर हम लोग 26 EMA को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा -14 EMA हो जाएगा। तो एक्चुअली EMA इस तरह से काम नहीं करता है। अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं पहले से यहाँ पर 2 EMA को प्लॉट करके रखा हूँ, दैट इज़ 12 EMA एंड 26 EMA। अब तुम एक चीज़ को नोटिस करो, जब भी मैं इस एक कैंडल पे होवर करता हूँ तो तुम्हारा यहाँ पर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर 2 EMAs का वैल्यू तुम्हें दिख रहा होगा। दैट इज़ ये EMA इस टाइम पर, इस पॉइंट पर कौन सी प्राइस पे बना हुआ है। तो 12 EMA बना हुआ है 1767.36 पर एंड 26 EMA जो बना है ये है 1763.33 पर। अब अगर तुम इन दोनों वैल्यूज़ को सब्सट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 4। तो हम देख लेते हैं ये जो नीचे इस कैंडल पर जो मैकडी का लाइन बना है, अगर राइट साइड में तुम देखोगे तो तुम्हारा वैल्यू एग्जैक्टली 4 है यहाँ पर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं अगर इसको माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 4। अब अगर तुम एक क्रॉस ओवर की जगह पर देखोगे, जिस लाइन पर ये दोनों EMA लाइन क्रॉस करता है उस लाइन पर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर हमारे EMA का टॉप लेफ्ट कॉर्नर में तुम देख सकते हो EMA का दोनों का वैल्यू एग्जैक्ट या फिर बहुत ही क्लोज है, दैट इज दोनों ही सेम है। तो अगर इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा? नियर अबाउट 0। तो देख लेते हैं मैकडी लाइन हमारा जीरो लाइन के पास आ चुका है, ये हमारे मैकडी लाइन जीरो लाइन को टच कर चुका है। तो जब भी हमारा दोनों EMA का क्रॉस ओवर होगा ये मैकडी लाइन 0 पर आ जाएगा। तो तुम्हें इससे अंदाजा लग चुका है कि हम लोग 12 EMA से 26 EMA को माइनस करके कैसे मैकडी का वैल्यू निकालते हैं। नाउ जो थर्ड लाइन है उसे हम कहते हैं सिग्नल लाइन। अब इसे सिग्नल लाइन क्यों कहते हैं? जब भी ये सिग्नल लाइन मैकडी को क्रॉस करता है तो ये हमें एक सिग्नल जनरेट करता है ट्रेड लेने का। जब भी ऊपर से नीचे का क्रॉस करता है तब हम लोग डाउन साइड में ट्रेड लेते हैं, जब भी नीचे से ऊपर को क्रॉस करता है तब हम इसको एक अप साइड में ट्रेड लेते हैं। तो ये क्योंकि एक ट्रेडिंग का सिग्नल जनरेट करता है इसलिए हम इसको सिग्नल लाइन कहते हैं। लास्टली वी हैव हिस्टोग्राम। अभी हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम एक्चुअली हमें एक ट्रेंड का मोमेंटम या फिर उसका स्ट्रेंथ हमें बताता है। देखो, जब भी ये हिस्टोग्राम ऊपर की साइड में आता है तो एक हाई मोमेंटम ट्रेड को हमें
आइडेंटिफाई करवाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक हाई मोमेंटम ट्रेड हुआ है अपसाइड में, बट उसके बाद तुम देख सकते हो कि ये कैंडल्स क्या है, छोटा होता जा रहा है, और यहाँ पर तुम देख सकते हो ये कैंडल थोड़ा लाइटर ग्रीन साइड में भी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पर जो बायर्स है, बायर्स का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, बायर्स का मोमेंटम कम हो रहा है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर से एक हॉल्ट हम देख सकते हैं एंड वहाँ पर एक रिवर्सल भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हिस्टोग्राम हमें क्या करते हैं, मार्केट का स्ट्रेंथ, एक ट्रेंड का स्ट्रेंथ, एक ट्रेंड का मोमेंटम कितना बाकी है और कितना मोमेंटम से ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो अब इस मैकडी से हम लोग ट्रेड कैसे लें। देखो, फर्स्ट जो मेथड है वो होता है हमारा मैकडी क्रॉसओवर। तो क्या इसमें हम क्या करते हैं, जब भी ये जो मैकडी लाइन है, ये मैकडी लाइन ऊपर से नीचे इस सिग्नल लाइन को क्रॉस करता है, तो वहाँ पर हम लोग का एक सेल साइड का सिग्नल जनरेट होता है, वहाँ से हम लोग एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जब भी ये मैकडी लाइन नीचे से ऊपर की तरफ इस सिग्नल लाइन को क्रॉस करता है, यहाँ पर तुम देख सकते हो कैसे इसने नीचे से ऊपर की तरफ इस सिग्नल लाइन को क्रॉस किया है, तो तब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर एक बाइंग साइड का ट्रेड हम लोग जनरेट करेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। तो फर्स्ट तुम देख सकते हो ये जो मैकडी लाइन है, इस मैकडी लाइन ने इस सिग्नल लाइन को इस पॉइंट पर क्रॉस किया है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा एक सेल साइड का सिग्नल जनरेट होता है, मतलब इस कैंडल पे हमारा एक सेल साइड का सिग्नल जनरेट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक एंट्री लेंगे। ठीक है, देन वी कैन हैव अ 1:2 ट्रेड इजीली। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो तुम्हारा एसएल कितना है, 4.75। अब इस चीज़ को तुम याद रखना, तुम्हारा इस ट्रेड में तुम्हारा एसएल रहा है 4.75। अब मैं तुम्हें एक और एक चीज़ दिखाता हूँ। नाउ अगर हम लोग एक ईएमए क्रॉसओवर को कंसिडर करेंगे, जो टेक्निक मैंने तुम्हें अपने मूविंग एवरेज वाले वीडियो में बताया था, जो फर्स्ट स्ट्रेटजी मैंने तुम्हें बताया था, वहाँ पर क्या था, ये जो फर्स्ट लाइन है, ये जो सेकंड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करता है, तब हम लोग एक सेल साइड का सिग्नल जनरेट करते हैं। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर इसने सिग्नल कब जनरेट किया, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे इसने इसका सिग्नल जनरेट किया है। तो जब इस कैंडल पे हम लोग का सिग्नल जनरेट हुआ, तो हम देख सकते हो इस कैंडल पे ऑलरेडी मूव हो चुका है, पूरा मूव ऑलरेडी हो चुका है। बट कहाँ पर हमारा सिग्नल जनरेट हुआ, इस कैंडल पे। ये इतना लेट हमको सिग्नल देता है, बट मैकडी ने हमें इस कैंडल पे सिग्नल दे दिया। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड में एंट्री लेता, इस कैंडल के नीचे ट्रेड में एंट्री लेता, तो मेरा एसएल बन जाता 13.95, विच इज ऑलमोस्ट 3 times द SL if we have taken the entry in the MACD crossover। तो तुम देख सकते हो MACD crossover कितना इफेक्टिव है हमारा EMA crossover से। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर तुम देख सकते हो MACD लाइन नीचे क्रॉस करता है, तो इस कैंडल पे हमारा एंट्री सिग्नल जनरेट होता है, यहाँ पर होगा हमारा SL एंड वी कैन एक्सपेक्ट 1:2 ट्रेड, जो कि हमारा SL हिट हो जाएगा। अब नीचे का भी एक देख लेते हैं। देखो यहाँ पर पहली बार क्या हुआ, मैकडी लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, तो इस कैंडल पे हमारा एंट्री सिग्नल जनरेट होगा, इसके नीचे होगा हमारा एसएल, जो कि अगेन हमारा एसएल हिट हो जाएगा। नाउ इसको अगर तुम और बैक टेस्ट करोगे तो तुम देखोगे तुम्हारा बहुत सारा एसएल हिट हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो मैकडी का क्रॉसओवर है ये हमें बहुत बार फॉल्स सिग्नल जनरेट करता है। नाउ इस फॉल्स सिग्नल से हम कैसे बचें, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इस जीरो लाइन को। इस जीरो लाइन को एक रेफरेंस मान सकते हैं। कैसे? देखो, हमारा मेन फंडा क्या था, जब भी ये मैकडी लाइन इस सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करता है, तब हम लोग सेल साइड में एंट्री लेता है। बट सेल साइड में एंट्री हम तभी लेंगे जब ये क्रॉस ओवर इस जीरो लाइन के ऊपर होता है। अगर ये क्रॉस ओवर जीरो लाइन के नीचे होता है, मतलब इस जगह पर कहीं देख सकते हो मैकडी लाइन ने नीचे की तरफ क्रॉस किया, तो इस साइड पर हम लोग सेल साइड में एंट्री नहीं लेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे जीरो लाइन के ऊपर हम लोग नीचे की तरफ या फिर डाउन साइड में ट्रेड लेंगे। दूसरी तरफ अगर ये सिग्नल को मैकडी लाइन ने ऊपर की साइड क्रॉस किया और वो जीरो लाइन के नीचे क्रॉस किया, देन वी कैन ओनली एग्जीक्यूट अ अपसाइड ट्रेंड। उससे पहले हम लोग नहीं करेंगे। अगर उसके ऊपर इस जगह पर तुम देख सकते हो मैकडी लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे, ये हमारा प्रॉपर सिग्नल नहीं हुआ। तो इससे क्या होगा, इससे तुम अपने एंट्री को थोड़ा और फिल्टर आउट कर सकोगे। नाउ ऑफ कोर्स इसके साथ साथ तुम प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब कुछ को एक साथ कंबाइन करके कॉन्फिडेंस ढूंढने के बाद इसमें ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक मेथड। दूसरा एक मेथड है जो हम यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग डाइवर्जेंस।
नाउ जो दूसरा मेथड हम लोग यूज़ करने वाला है उसका नाम है मैकडी डाइवर्जेंस। अब अगर तुमने मेरा RSI वाला वीडियो देखा है तो वहाँ पर भी मैंने RSI डाइवर्जेंस के बारे में इन डिटेल्स में बात किया है। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, तुम जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर भी डाइवर्जेंस का कंसेप्ट सेम है। बेसिकली क्या होता है, ये जो स्लोप होता है, ये स्लोप हमें एक मोमेंटम का स्ट्रेंथ बताता है। ये स्लोप अगर बहुत बड़ा हुआ तो हम लोग मान सकते हैं कि मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, और अगर स्लोप छोटा हुआ तो हम लोग जान सकते हैं कि इसका मोमेंटम यानी कि इसका इस ट्रेंड का स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो अगर तुम इन दोनों स्लोप्स को देखोगे, इन दोनों हिस्टोग्राम्स को देखोगे, तो तुम देख सकते हो कि इस पॉइंट पर स्ट्रेंथ जो है बाइंग का वो बहुत ज़्यादा है, और इस टाइम पर बाइंग का जो स्ट्रेंथ है ये बहुत कम है। तो यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रेंथ का डाउन ट्रेंड देख सकते हैं। इस टाइम से लेकर इस टाइम का हम लोग एक डाउन ट्रेंड देख सकते हैं। बट अगर इस पॉइंट पर हम लोग प्राइस को कंसिडर करेंगे तो देखोगे प्राइस यहाँ पर एक हायर हाई बनाया, देन प्राइस हायर हाई बनाते हुए इस पॉइंट पर जो हमारा लास्ट पॉइंट था यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट बनाया। तो प्राइस बोल रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, बट हिस्टोग्राम हमें कह रहा है कि बायर्स में अब स्ट्रेंथ नहीं बचा है, बायर्स ने अपना मोमेंटम लूज कर दिया है। तो हम लोग किसको फॉलो करेंगे, हम लोग मैकडी को फॉलो करेंगे, क्योंकि मैकडी हमें प्राइस का रियल स्ट्रेंथ बताता है। तो मैकडी हमें कह रहा है कि प्राइस नीचे जाऊंगा, ये एक क्लियर डाइवर्जेंस में तुम देख सकते हो, ये ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो हम लोग मैकडी को फॉलो करेंगे एंड इसके बाद तुम देख सकते हो हमें एक डाउन साइड का अच्छा मोमेंटम मिला है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो इस जगह पर भी हम लोग सेम कंसेप्ट देख सकते हैं। प्राइस क्या होता है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक प्राइस अप ट्रेंड में होता है, प्राइस हायर हाइज बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, प्राइस शो कर रहा है कि मेरे पास स्ट्रेंथ है और मैं ऊपर जा रहा हूँ। बट हिस्टोग्राम हमें बताता है कि यहाँ पर जो बुल्स है उनमें स्ट्रेंथ नहीं बचा है, वो लोग अभी स्ट्रेंथ लूज़ कर रहे हैं, वो लोग अपना मोमेंटम लूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक क्लियर डाइवर्जेंस देख सकते हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है, हिस्टोग्राम नीचे जा रहा है, हिस्टोग्राम का जो स्लोप है वो नीचे जा रहा है। तो इसके बाद हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, एक क्लियर डाउन ट्रेंड। तुम देख सकते हो यहाँ पर हमें बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड हम लोग को मिला है। अब इसका एक अपोजिट सिनेरियो भी देख लेते हैं ना। देखो इस पॉइंट पर हम देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है, ये प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है। बट हिस्टोग्राम हमें क्या सजेस्ट करता है, हिस्टोग्राम हमें सजेस्ट करता है जो बियर्स है उनका मोमेंटम अब लूज हो चुका है। लास्ट जो लोअर लो बना था उस टाइम पर जिस स्ट्रेंथ के साथ बियर्स ने नीचे मार्केट को पुश किया था, जो सेकेंड टाइम मार्केट ने नीचे लोअर लो बनाया, उसके नीचे लोअर बनाया, उस टाइम पर बियर्स में उतना अब स्ट्रेंथ नहीं बचा है, वो लोग टायर्ड हो चुके हैं, उन लोग के पास अब मोमेंटम नहीं बचा है। तो उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है, क्योंकि जो ट्रेंड लाइन है ये हमें ऊपर के साइड शो कर रहा है, जो मैकडी वाला ट्रेंड लाइन है। तो हम लोग एक ऊपर के साइड एक मोमेंटम एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, एज वी कैन सी। ठीक है, तो ये जो मैकडी डाइवर्जेंस है ये हमें बहुत बार टारगेट भी देता है और कभी कभी हमें एसएल भी हिट करवा देता है। बट अगेन अगर तुम्हें इस एसएल से बचना है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कॉन्फ्लुएंस ढूंढना होगा, तुम्हें इससे पहले का कोई चार्ट पैटर्न ढूंढना होगा, इससे पहले कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा, एंड उस सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास अगर ये डाइवर्जेंस बनता है तो तुम उसमें एक कन्फर्मेशन के साथ एंट्री ले सकते हो। जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, प्राइस को अगर हम और पीछे जाएंगे तो तुम देख सकते हो यहाँ पर जो एंट्री बना है, इस पॉइंट पर जो हमारा अपसाइड की एंट्री बना है, इसको कंफर्म करने के लिए हम देखेंगे क्या इस पॉइंट पर प्रीवियसली कोई सपोर्ट या फिर कोई रेजिस्टेंस है। तुम देख सकते हो इस एरिया पर हमारा एक सपोर्ट एरिया बहुत पहले बन चुका है, तो ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है। तो इस सपोर्ट एरिया पर हम लोग एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट केस बना था वो भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर तुम देख सकते हो ये जो सेल साइड का हमें सिग्नल मिला था, उससे पहले क्या हमारे पास इस एरिया पर कोई सपोर्ट पुराने टाइम पे बना था, कोई रेजिस्टेंस पुराने टाइम पे बना था, तो वो भी हम देख लेते हैं। एंड यू कैन सी इस एरिया पर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एक रेजिस्टेंस बना है, बहुत पहले एक रेजिस्टेंस लाइन है, तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस लाइन है। तो हम लोग यहाँ पर एक कंफर्मेशन के साथ डाउन साइड में एंट्री ले सकते हैं। उससे पहले का देख लेते हैं, इस साइड पर तुम देख सकते हो, तो क्या इस पॉइंट के आसपास कोई मेजर रेजिस्टेंस बना था, तो हम देख सकते हैं इसके आसपास एक बार रेजिस्टेंस लाइन था। ड्रॉ कर लेते हैं इसको। एंड यू कैन सी यहाँ पर हम लोग का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया है, तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन मार्केट ने हम लोग को दिया है।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर डाउन साइड में ट्रेड ले सकते हैं। तो इस तरह से तुम्हें क्या करना होगा, कॉन्फ्लुएंस ढूंढना होगा। इधर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का हो सकता है, इधर ट्रेंड लाइन का हो सकता है, या फिर कोई चार्ट पैटर्न, या फिर कोई कैंडलस्टिक्स। जिस तरह का भी कंफर्मेशन तुम्हें मिलता है तुम उसे यूज़ कर सकते हो। एंड अगेन तुम इसको RSI के साथ या फिर कोई और भी इंडिकेटर के साथ भी यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट MACD। नाउ जैसे कि मैंने तुम्हें अपने हर एक इंडिकेटर वाले क्लास में बताया है कि एक अकेले इंडिकेटर के ऊपर कभी ट्रेड मत ले लेना। ऑलवेज कंबाइन इट विथ अदर इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो भी तुम यूज़ करना चाहो। ऑलवेज फाइंड अ कन्फ्लुएंस। विदाउट कन्फ्लुएंस डोंट टेक अ ट्रेड ऑन अ सिंगल इंडिकेटर। नाउ अगेन अगर तुम एक बिगिनर हो तो आई वुड सजेस्ट कि तुम अपने रियल मनी से पहले ही कोई स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड मत ले लेना। सबसे पहले तुम बैक टेस्टिंग करो। तुम्हारे पास जो भी स्ट्रैटेजी है, इधर MACD का स्ट्रैटेजी या फिर कोई मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी या फिर कोई RSI का स्ट्रैटेजी, जो भी तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग करो। तुम्हारे पास कम से कम 50 से लेकर 100 बैक टेस्टिंग का डेटा होना चाहिए उस स्ट्रैटेजी का। इससे क्या होगा, उस स्ट्रैटेजी के ऊपर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नाउ मान लेते हैं तुम एक बिगिनर हो और तुमने मार्केट में अभी अभी ट्रेड लेना स्टार्ट किया है। अब ये हो सकता है कि तुम जिस टाइम पर मार्केट में ट्रेड लेना स्टार्ट किया हो उस टाइम पे मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम चल रहा है। तो इस टाइम पे क्या हो सकता है, तुम्हारा लगातार ऐसे हिट हो सकता है। तो अगर तुमने किसी स्ट्रैटेजी के ऊपर बिना बैक टेस्ट किए उसमें एंट्री ले रहे हो तो क्या होगा, लगातार एसएल हिट होने पर क्या होगा, तुम्हारा उस स्ट्रैटेजी के ऊपर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो तुम उस स्ट्रैटेजी को छोड़ दोगे और दूसरे स्ट्रैटेजी को पकड़ोगे। दूसरे स्ट्रैटेजी को पकड़ोगे, उस पर भी तुम बैक टेस्ट नहीं करोगे, देन फिर तुम्हारा वही हाल होगा। तुम दुनिया का कोई भी स्ट्रैटेजी ले लो, तुम्हारा हाल सेम होने वाला है जब तक तुम उसमें कॉन्फिडेंस ना बिल्डअप ना कर लो। नाउ अगर तुमने एक स्ट्रैटेजी के ऊपर प्रॉपर बैक टेस्टिंग किया है तो तुम्हारा क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस रहेगा स्ट्रैटेजी के ऊपर। तुम्हें पता होगा अगर 10 ट्रेड मेरा एसएल जा रहा है तो हो सकता है नेक्स्ट 10 ट्रेड्स, उसके बाद क्या फिर 20 ट्रेड्स मेरा प्रॉफिट हो सकता है। तो उसके लिए बैक टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आफ्टर डूइंग बैक टेस्टिंग तुम मिनिमम से मिनिमम कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब मिनिमम क्यों, देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं तुम एक बिगिनर हो और तुमने 1 लाख कैपिटल से ट्रेड लेना स्टार्ट किया। अब अगर तुम हर एक ट्रेड में 5,000 या फिर 10,000 भी तुम एसएल रखते हो एंड अगर तुम एक साइडवेज मार्केट में एंट्री लेना स्टार्ट किया तो तुम्हारा नेक्स्ट 10 ट्रेड जो है वो एसएल जा सकता है। और अगर 10 ट्रेड एसएल चला गया तुम्हारा पूरा कैपिटल ही ख़त्म हो जाएगा। तो तुम्हारा कैपिटल नहीं बचेगा तो तुम ट्रेड कैसे करोगे। देखो मार्केट में हमें लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना है, मार्केट में हमें सर्वाइव करना है और सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, हमें कैपिटल चाहिए। तो जब तक तुम अपने कैपिटल को नहीं बचाओगे तब तक तुम मार्केट में एक ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो एज ए बिगिनर तुम्हारा फर्स्ट काम होगा तो प्रिजर्व योर कैपिटल। तुम अपने कैपिटल बचाना है रादर देन विनिंग और मेकिंग प्रॉफिट्स। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुम सबसे पहले मिनिमम से मिनिमम कैपिटल से ट्रेड करोगे एंड अपने टोटल कैपिटल का 1 to 2% तुम रिस्क ले सकते हो। नाउ अगर तुम्हारा कैपिटल 1 लाख है तो तुम उसको 1% यानी कि 1,000 रुपये का एसएल रख सकते हो। नाउ एज ए बिगिनर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा तुम 1 लाख कैपिटल लेकर आओ, तुम 10,000 या फिर 20,000 से भी अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तुम पहले स्टॉक्स में अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करो। तो पहले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करो, स्टॉक्स को देखो, स्टॉक्स में अपने स्ट्रैटेजी को टेस्ट करो। वहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा 10,000 20,000 में तुम्हें अपना ट्रेड्स मिल जाएगा। तो 10,000 20,000 के हिसाब से तुम्हारा 200 या फिर 250 तुम्हारा एसएल रहेगा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा लॉन्ग टर्म में तुम ट्रेड में बने रहोगे, तुम लॉन्ग टर्म ट्रेड ले पाओगे। एंड इससे क्या होगा, तुम्हारा 10-20 में तुम्हारा प्रॉफिट नहीं होगा, बट 10-20 में क्या होगा, तुम्हारा उस स्ट्रैटेजी के ऊपर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तुम थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाओगे या फिर लूज होगा तो तुम उससे मेजर कर पाओगे उस 10,000 रुपये से। ऑलवेज रिमेंबर, मार्केट में तुम ओवरनाइट प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। मार्केट में तुम्हें पेशेंस चाहिए होगा, तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। ये गैम्बलिंग नहीं है, तुम कोई जुआ खेलने नहीं आए हो। तो अगर तुम जुआ खेलना है तो तुम 1 लाख एक ही दिन में पूरा उड़ा सकते हो, बट हमें जुआ नहीं खेलना है। हम लोग मार्केट में ट्रेड करना है, हम लोग एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। तो हम लोग एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर ही एक्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम कैपिटल लेंगे, उससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे एक स्ट्रेटजी के ऊपर, देन उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम लोग कैपिटल बढ़ाएंगे एंड देन वी विल शिफ्ट टू द ऑप्शंस और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। तो आई होप तुम्हें इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया है। लाइक करो और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। And also do not forget to subscribe to this YouTube channel and press the bell icon for more stock market related videos like this. Until next time, keep learning, keep growing, stay awesome. मिलते हैं अगले वीडियो में।